मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रुचिरा का द्वितीय भाग का पंचमा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई, जिसका अर्थ होता है विदुषी रमाबाई। प्रस्तुत पाठ में विदुषी रमाबाई के जीवन और उनके कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया था। उन्होंने असहाय महिलाओं के लिए पुणे नगर में आश्रय भी स्थापित किया था। उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या रमाबाई पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्या पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्य पिता अनंत सांगरी डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्तान। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षां स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की दशा शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए उस समय शिक्षा लगभग अपरिचित थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत मध्यापयत। परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों से बंधी हुई इस धारणा को छोड़कर त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। एतदर्थं समाजस्य प्रतारणाम् अपि असत्। इसके लिए उन्होंने समाज से बहुत ज़्यादा जो प्रताड़ित किया गया उसको भी उन्होंने सहा। अनंतरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माताजी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपना संजाता। समय बदलने से रमा के पिता का निधन हो गया। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता स पदव्य समग्रं भारतम अभ्रमत। इसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत में घूमती हुई कोलकाता पहुंची। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण करते हुए उन्होंने कलकत्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाध्यां विभूषिता। संस्कृत में विद्वता के कारण उन्हें वहां पंडिता और सरस्वती उपाधियों द्वारा विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाज प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात स स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। बाद में उन्होंने बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन भी प्रारंभ किए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्।
सन 1880 ईस्वी में उन्होंने बिपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षाद अनंतरम तस्या पति दिवंगत। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। अनंतरम स पुत्र्या मनोरमया स जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागछत। इसके पश्चात वे पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम समानाय शिक्षायाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय स स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने रमाबाई ने महिला शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उस शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उस शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभाविता जाता। वहाँ स्त्रियों के विषय में ईसाई धर्म के उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थाप्य। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकड़ काष्ठ कलादिनाश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ महिलाएं छपाई, टाइप और लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी लेती थीं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु इस सदन का पुणे नगर में स्थान परिवर्तन कर दिया गया। तत् पुणे नगर से समीपे केड़गांव नामनी स्थानीय मुक्ति मिशन नाम संस्था तया स्थापितम। इसके पश्चात पुणे नगर की समीप केड़गांव नामक स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियां सत्समानम जीवनम यापवन्ति। इस यहाँ अब भी बेसहारा महिलाएं सम्मान का जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। 1922 इसमें रमाबाई जी की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसी धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। इसी धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं।